हरिओम सद्गुरु प्रसाद, गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर की वाणी अमृत वाणी। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9, राजविद्या राजगुहा योग। भगवान ने कहा, मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही तर्पण हूँ, औषधि हूँ, मंत्र भी हूँ, अग्नि भी हूँ, घी भी मैं हूँ और हवन क्रिया की आहुति स्वरूप भी मैं हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड का जन्मदाता हूँ। माता पिता और पूर्वज संरक्षक मैं हूँ। मैं ही पापनाशक पवित्र हूँ। मैं ही जानने योग्य हूँ। मैं ही ऊष्म हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी तो मुझे ही जान। मैं परम लक्ष्य हूँ, सबका पालन करने वाला, परम ईश्वर, शुभ अशुभ को देखने वाला, साक्षी, वैकुंठ धाम निवासी, शरण लेने योग्य आश्रय, जीवात्मा का परम सखा, सृष्टि का उत्पत्ता, प्रलय का आधार, विश्राम स्थल और अविनाशी बीज तो मुझे ही समझो। हे अर्जुन, मैं सूर्य रूप में तपिश हूं, जगत को तपाता हूं, वर्षा को आकर्षित कर उसे बरसाता हूं। अमृत और मृत्यु का रूप मैं ही हूं तथा मैं ही सत्य और असत्य हूं। तीनों वेदों में वर्णित सकाम कर्म को करने वाले, सोमरस का पान करने वाले, ऐसे पवित्र और पापों से रहित मनुष्य स्वर्ग के लिए यज्ञों द्वारा जो पूजा करके मेरी प्रार्थना करते हैं, वे अपने पुण्य प्रताप से स्वर्ग लोक में जाकर देवताओं के समान सुख भोगते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। वनीता बात करेंगे। हरिओम। संजीव, हर चीज में तो भगवान ने कहा है कि वो ही है। कण कण में भी, वेदों में भी, हर चीज में भगवान है। तो और किसी चीज की तो सोच करना ही नहीं है। ठीक। कि मैं हूँ या कोई और है। हर सब ओर से भगवान जी ध्यान हटा रहे हैं अर्जुन का। हाँ जी, सब तरफ से मन इतनी जगह रुलाता है जीव को, इतना रुलाता है मन, इतने नए नए विचार लेकर आता है। भगवान एक एक वचन करके उसके मन को इतना टेम कर रहे हैं, जो केवल भगवान कहते हैं कि मुझ में ही सब मन रख, सोचना भी नहीं। ऐसे गुरु कह रहा है, सेम बात गुरु बता रहा है। गुरु की वाणी में भी आता है ना, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। वही सेम भगवान जी भी कह रहे हैं। ठीक। आशा। हरिओम संजय। हरिओम। हरिओम सभी संतों को। भगवान ये तो पूरा क्लियर हो जाता है कि सबका सार परमात्मा ही है। और हमारा मन ऐसा लगता है कि निराकार अपनी ओर खींच रहे हैं। लेकिन हमको अपनी भक्ति से तृप्ति क्यों नहीं मिलती है गुरुदेव? पता नहीं क्यों नहीं मिलती। क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ ना। क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूँ ना। भगत मरा नहीं है ना अभी। भगत मरा नहीं है। कैसे मरेगा? बताता हूँ अभी बताऊं कि फिर बताऊं? अभी बताइए। लंबा हो जाएगा बात। बाद में। ठीक। याद कराना मुझे। जरूर। याद कराना, बहुत सुंदर बताएगा तुझे। थैंक यू। ठीक। थैंक यू। हाँ सुषमा। हरिओम संजीव। संजीव, भगवान हमें ज्ञान में निश्चय पक्का करा रहे हैं कि है ही भगवान। संजीव, आज बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान कह रहे हैं आज सच जुगाद सच है, भी सच नानका होस्ती भी सच। और संजीव, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि भगवान हमें हर बात का साक्षी बना रहे हैं। हर बात का साक्षी।
कि कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ वो ना हो। और संजी ऐसा महसूस होता है कि जब हम उस कारीगर को देखते हैं तो ये नहीं रहता। उस टाइम संजी अपना आप भूल जाता है। क्या हम उस ऐसा हर टाइम रह सकते हैं? दोबारा बोल लास्ट वाली लाइन। संजी जब हम उस कारीगर की कारीगरी देखते हैं तो संजी ये रहता नहीं है, तो क्या हम ऐसा हर टाइम रह सकते हैं? 100% रह सकते हैं, 100% रह सकते। तू ही रहेगी, थोड़े दिन और वेट कर, तू ही रहेगी निक्की। थैंक यू संजी। हरिओम संजी। हरिओम। सभी गुरु प्रेमियों को हरिओम। संजी आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग गीता का ज्ञान नहीं सुन रहे, हम तो एक ऐसी कहानी सुन रहे जिसमें भगवान ने बता दिया कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ, ए टू जेड मैं ही हूँ, तो कुछ बचता ही नहीं। भगवान जी वो हमारे मन को इतना साफ कर रहे हैं कि तुम सत्य भी मैं तो असत्य भी मैं। तुम लोग देखो अपने आप में, हम इसको चेक करें कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। मतलब हमारा ये भगवान हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं, ब्लेस भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं खोल खोल के हर चीज तो मैं ही हूँ, और जो मेरी शरण में आ गया वो अमर हो गया। बस इतना ही शुक्राना भगवान जी। तुम प्रेम वाले तो हो। हाँ जी, तुम प्रेम वाले तो हो, पर थोड़े से मूर्ख हो सभी। मैं बताएगा तुमको कैसे, जरूर बताएगा निक्की। ये आशा भी इतना प्रेम वाली है, बताओ। बोलती मैं अपनी भक्ति से तृप्त क्यों नहीं हो रही। इसको बोल अपने मरने की तैयारी कर, तेरी बात बन जाए। बिना मरे तो नहीं मिलेगा स्वर्ग। हाँ तो तेरे स्वर्ग भगवान ने कहा ना कि जब तुम अब मेरे को पाना चाहते हो तो ये शीश कटेगा तो हम इसको पाएंगे ना। भैया अहंकार का शीश कटाना है। भक्ति करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। हम मैं कौन हमने मैं समझ रखा है, कभी भी हम नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हमारा हटके आत्मा में ही। भगवान ने शुरू से कहा तू देह नहीं तू आत्मा है। हम जब इस चीज को मान लेंगे ना आशा जी, तब तक हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हमने अपने को जाना होगा तभी हम सबको जान पाएंगे, उसके आगे कुछ बचता ही नहीं है। सब प्रेम ही प्रेम बचता है। रोज गुरु जी यही कहते हैं प्रेम प्रेम प्रेम। मेरे दादा की मुरली क्या है, बोले प्रेम प्रेम है ही प्रेम। कितना अच्छा पवित्र हमारा रिश्ता सबसे है, इतना पवित्र, जी खुश हो जाता है सबके दर्शन करके, सबके भाव सुन के दिल गदगद हो जाता है। इसके अलावा लगता कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ठीक बोल रही हो, ठीक बोल। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक साधक लगा था भगवान की भक्ति करने के लिए, तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान साधक को बोलते हैं बे तुझे बख्शिश चाहिए या तेरी तपस्या का फल चाहिए। समझ आ गई आशा? सुना हुआ है? पूरा याद नहीं है। वो कहते, वो मन में सोचता है कि मैं इतने सालों से लगा हूं भक्ति करने के लिए, मुझे बख्शिश क्यों चाहिए, मैं कोई बख्शिश क्यों लूं, मैं अपनी तपस्या का फल लूं इनसे। तो भगवान को कहता है नहीं मुझे बख्शिश नहीं चाहिए, ठहर जा निक्की, शांति रख, शांति रख, 1 मिनट ले, बोल क्या बता रही है, बता चल। पहले अनम्यूट कर। हैं? इस पे ना एक दृष्टांत याद आया था, तो वही मैं कह रही थी जो आप कह रही थी, वही दृष्टांत मुझे भी ऐसे अंदर से याद आ रहा था। तो सुना। नहीं एक ही बात है, आपके मुख से एक ही बात है। सुना जी? सुना? आप सुनाइए, आप सुनाइए। फिर हैंड क्यों रेज किया तूने? नहीं, मैं कहा मुझे भी ऐसे, मुझे भी, मैं मरी नहीं हूं अभी। सॉरी मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं अभी। मुझे भी वही भाव आ रहा है जो आप में आ रहा है। दफा हो जाके निकी, दफा हो जाके। बिल्कुल कहता बख्शीश नहीं चाहिए मुझे, बख्शीश नहीं चाहिए। मैं बख्शीश क्यों लूं? मैंने तपस्या करी है, मैंने आपकी भक्ति करी है, मैंने साधना करी है, मुझे मेरी साधना का फल चाहिए, मुझे मेरी भक्ति का फल चाहिए। तो भगवान कहते अच्छा तुझे तेरी भक्ति का फल चाहिए। इतने में जिस शिला के ऊपर बैठकर वो सालों से तपस्या कर रहा था, वो शिला मनुष्य का रूप धारण करके सामने खड़े होकर कहती भगवान ठहरो,
ऐसे ही ना इसको कुछ दे देना अभी, कि मेरे ऊपर बैठ के 20 साल से लगा आपकी तपस्या करने, पहले मेरा तो हिसाब किताब पूरा कर ले, फिर आप इससे बात करना। अब भैया तू ऐसे कर, अगर तू भक्ति पे ही आ गया है, अगर तू कहता है तुझे बख्शिश में तो सब बख्शा जाता है, लेकिन अगर तू कहता है तुझे तेरी तपस्या का फल चाहिए, तो मुझे अपने सिर के ऊपर चाह के 20 साल खड़ा हो, उसके बाद जब मेरा हिसाब पूरा होगा फिर भगवान से अपनी तपस्या का फल मांगी। अभी तो मेरा ही फल, अभी तो मेरा ही ऋण बहुत तेरे ऊपर भरा हुआ है 20 साल का। पहले मेरे ऋण से तुम मुक्त हो। आशा, लंबे रास्ते ना पकड़, मरने की तैयारी कर, मर जा। आप कराएंगे तो जरूर होगी। मैं तो पक्का ही कराएगा तुमको। मेरे कराने की बात होती तो अब तक सारे हो गए होते राम नाम सत्य तुम्हारा। मंजूर है। ठीक। आशा, एक बात याद रखी, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद, जिस मरने ते जग डरे। और ये तो अहंकार की मौत है, ये तो मैं की मौत है। इससे मरने से तो जीना आता है। हकीकत में जीना क्या है, वो मर के ही आता है। ठीक है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं तुझे बताएगा कि भगत कैसा होवे, मुझे याद कराना, मैं बहुत प्यार से बताएगा सबको। और हाँ, क्या कह रही हो? बाद में बात करूं? हाँ नहीं, सबके सामने बताऊंगा। तूने बात की, मैं तो जनरल क्वेश्चन था। हाँ नहीं, मैं तो सबको बताएगा, सबको आनंद आएगा। ये गुरु का ही बताया हुआ दृष्टांत है, मेरे पास कुछ नहीं है, सब भगवान का है। सुंदर। बोलो नंदीश। हरिओम प्रभु जी, हरिओम सत्संतो। मुझे तो यही याद है भगवान जी का कि छोटी आय से बड़ी आय में लेके आ रहे हैं और आनंद स्वरूप बना रहे हैं भगवान। थैंक यू। ठीक। हाँ जी, अनम्यूट करें आप। एक नया योगी बैठा है, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें आप। ये जो पिंक दुपट्टा में बैठे हैं संत, हरिओम। बोलो, आवाज थोड़ा सा ऊंचा बोलो। हरिओम संत जी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी, समझ आ रहा है। कब से सुन रहे हैं आप? ओके, महीना भर हो गया सुनते हुए। ठीक है, पर वीडियो में लाइव तो आप आज ही आए हैं ना? हाँ जी। कोई बात नहीं, ठीक। कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। ठीक, बहुत अच्छी। क्या अच्छा लगा आपको इस सत्संग का? बहुत अच्छा लगा है। भगवान जी की बताते ना, भगवान जी की सब में मैं ही हूँ। भगवान जी का शुक्राना भी बहुत लगता है। सत्संग में पहले बहुत दिन से सुन रही थी, तो बीच में थोड़ी घर में ऐसी कुछ हो गई परेशानी, तो नहीं सुन पा रही थी। तो जब से आपका सुनने लगी हूँ, तब से फिर वही आनंद अंदर फीलिंग होने लगी जो पहले होती। बहुत अच्छी। बीच में एकदम अंदर से आनंद ही चला गया था जैसे। कोई बात नहीं, अब कभी आनंद नहीं जाएगा आपका। कोई हालत भी आएगी, कोई समा भी आएगा, कोई ऐसी बात भी हो जाती है, अब आपका कभी आनंद नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? रीना। बहुत अच्छे, खुश रहो। ठीक। दर दर रुल दिसे किसे ना संभालिया, मेरे कीते गुरु तुसे चरना नाल ला लिया। क्यों ना गुरु तेरे उतो, क्यों ना गुरु तेरे उतो तन मन वारा। शुक्र मनावा तेरा, शुक्र मनावा। हरिओम संत जी। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। हाँ जी, भगवान जी की कह रहे हैं। हाँ जी, भगवान जी हमारे जो भ्रमित मन को निराकार में टिका रहे हैं, जो हम जो
बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक। जो हमारा भ्रमित मन है, भगवान उसको अपने में निश्चय में लेके आ रहे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक, रोज निश्चय बना रहे हैं। परफेक्टली सेड, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। भानु, ओ भानु। हरिओम संजय। हरिओम। हरिओम सभी संतों को। संजय, मेरा भी यही भाव है कि सारे जो हमारे कंफ्यूजन्स थे, भगवान इधर है उधर है, कहाँ है या नहीं है, ये सारे क्लियर कर रहे हैं भगवान। बिल्कुल अपने ऊपर अपने एक निश्चय में टिका रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मानो जो स्वभाव में वीकनेसेस थी वो खत्म हुई। हाँ जी संजय, स्वभाव में वीकनेसेस खत्म हुई। कई सारे ऐसे सिचुएशंस भी आई जहाँ पे पहले अगर होती तो बहुत मुश्किल होता उनको हैंडल करना, लेकिन अभी आराम से हैंडल हो रहे हैं संजय। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब आपकी कृपा है संजय। तेरी श्रद्धा है बहुत भानु, बहुत धन्यवाद संजय। तेरी श्रद्धा है। डॉली जहाँ पर भी है वो देख रही है ना, तेरी श्रद्धा है, तेरा प्यार है भानु। सुंदर सुंदर। हाँ जी सीमा। हरिओम गुरुदेव। हरिओम। हरिओम सभी संतों को। गुरुदेव, गुरु शरण और गुरु प्रेम में बहुत आनंद है। शुक्राना हो, कोटि कोटि शुक्राना गुरुदेव। शालिनी। हरिओम संजय। हरिओम प्यारे, हरिओम प्यारे। भगवान भटके हुए मन को अपने में टिका रहे, निश्चय करा। बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही भगवान भी कह रहे हैं। बहुत सुंदर शालिनी। मधु, ओ मधु। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, आज ये बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का भ्रम दूर कर रहे हैं, इसी तरह आप भी वाणी सुना करके हम सबका भ्रम बिल्कुल सारा ज्ञान ऐसे ही हमारा गुरु हमारे बहुत अच्छा ही लगता। बोलो बोलो। कितना भी ज्ञान फल पूजा पाठ करो ना, लगता है कि उसका फल तो अगले जन्म में मिलेगा, पर ज्ञान का लगता है प्रत्यक्ष फल देता है ज्ञान। तो बहुत शांति आती। बहुत सुंदर। हरिओम माता, हरिओम। विनोना। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे संजी। मन तो गुम ही होता जा रहा है, बिल्कुल कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है। ठीक। बहुत शांति आ रही है माँ जी, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन हो रहा है। और है ही भगवान, गुरु के ज्ञान ने तो सब कुछ ही खोल दिया, कुछ भी नहीं रहा अब तो। सुंदर। खत्म हो रहा है अंदर से सब कुछ संजय। ठीक ठीक। बहुत शुक्राना। शोर खत्म हो रहा है, आनंद बढ़ रहा है विनोना रानी। स्वभाव का शोर, स्वभाव का शोर खत्म हो रहा है और परमात्मा का आनंद बढ़ रहा है जी। ठीक। थैंक यू संजी। थैंक यू विनोना, थैंक यू विनोना। तुषा, ओ तुषा। अनम्यूट करो जी, पहले अनम्यूट करो जी। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे, कैसे हो आप? बहुत अच्छा संजी, बहुत अच्छा। सुंदर सुंदर। बहुत भटक रहे थे, अब आके लगे हैं लाइन पे। ठीक, सुंदर। बहुत भटक। समझ आ रही है वाणी? पूरी पूरी एकदम बहुत अच्छी। बहुत सुंदर। ठीक है त्विषा, ठीक। हरिओम रेणु जी। हरिओम। हरिओम प्यारे जी। मैं ना एक वो सिंधी की कोटेशन बताती हूँ, बट पहले उसकी मीनिंग बताती हूँ। नहीं, पहले सिंधी बताओ फिर हिंदी बताना। गुरु जो आपने अभी आशा को बताया ना कि अहंकार की मौत, हाँ, उस पे सदगुरु भगवान बोलते थे, अगे वासी मुर्दा अच्छी विदाऊं सा कयूं आगा मरी जियो जग में। तो सदगुरु भगवान बताते थे कि अज्ञान की मौत में पहले मरे हुए थे, ज्ञान था नहीं, फिर आके ज्ञान बताया, जान डाली, ज्ञान बता के फिर बोलते अहंकार नहीं करना, मर के जीना। ऐसे बोलते थे कि पहले भी मरे हुए थे, पर पहले अज्ञानता में, फिर ज्ञान दिया, ज्ञान दे के बोला अहंकार नहीं करना, मर के चलना, झुक के कल चलना।
ऐसे बताते थे। और ये हमारी इनको मैंने आज लिंक भेजी थी, नीचे बिल्डिंग में रहते हैं, मोना नाम है इनका। इनको चलाना नहीं आया तो मैंने कहा ऊपर आ जा। मैंने कहा एक बार पूरा देख ले कैसे होता है, फिर तू कल से सुनना। हरिओम हरिओम। हरिओम। रेनू, मैं भी सुनाएगा तुझको अभी। ये जो आपने सिंधी में बोला, यही गुरु की वाणी में आया कि मर मर जीवे जी जी फेर मरे। तो एक संत पूछता है, भगवान जी ये 2 बार मरना क्यों बोला? मर मर जीवे जी जी फेर मरे। तो भगवान कहते हैं, जगत के मुंह में मरा पड़ा था, वहां से मैं तुझे एक वचन देकर ज्ञान का तुझे उठा के लाया। अब तू यहाँ पर ज्ञान का अहंकार करके ना बैठ जाई। अब तू मौत कर। कहीं तू ज्ञानी बन के बैठ जाए, कहीं तू सुनाने वाला बन के बैठ जाए, कहीं तू गुरु बन के बैठ जाए, मुए भटक जाएगा। संसार से तो मैं तुझे उठा के ले आया, पर यहाँ पर आकर अगर तू भटक गया तो तुझे कौन सही करे, सही रास्ते पे लगाएगा। इसलिए 2 बार मरा कहा। सच बार सतगुरु, सच्ची में सतगुरु जी है ना, जब ऐसे ऐसे वचन देते हैं ना तो अपन बहुत संभले हुए हैं, नहीं तो सच में अहंकार आ जाता। रेनू, तू संभली है, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, पर ऐसा है नहीं एक्चुअली। सब सुनाने वाले, सब बताने वाले, गुरु को किसने आगे रखा है? तो मुझे बता। तू भी तो जानती है, मैं भी जानता हूँ। हम लोग एक ही जगह से हैं, हम लोग भाई बहन हैं। हकीकत तेरे से भी नहीं छुपी, हकीकत मेरे से भी नहीं छुपी। किसने गुरु भगवान को इतना प्रकट किया है तो मुझे बता। सब लोग खुद आगे होके बैठ गए। मैं इतने संतों को जानता हूँ जो आज ऑनलाइन हैं, जिन्होंने कभी दादा लक्ष्मी भगवान का नाम भी नहीं सुना था, और आज उनकी श्रद्धा गुरु में इतनी सुंदर बन गई है, और मैं हृदय से उनको नमस्कार करता हूँ। रेनू, जितनी कीर्ति के पीछे हम भागेंगे, गुरु कहता है उतनी लिद तुमको खानी पड़ेगी, याद रखना। शक्कर की बीमारी है। हाँ जी, गुरु कीर्ति। हाँ जी, हाँ जी, गुरु गुरु स्लिप हो गया माइंड से। गुरु गुरु गुरु, वाणी गुरु की है, बोल गुरु रहा है, जो आ रहा है वो भी गुरु के प्रेम में आ रहा है। हकीकत में तेरी कहीं जरूरत नहीं है। सही बात है। ये लीला मेरे गुरु की हो रही है ना, तो उसने सेलेक्ट किया है इस पुतले को, तो थोड़े समय के लिए कि तू बड़बड़ बड़बड़ कर, मैं तेरे अंदर से बोलेगा, है ना। पर ये है तो पुतला ना। नहीं, पर जो भी लीला हुई ना गुरु जी, बहुत अच्छी हुई है। सच्ची में कितनों का उद्धार हो रहा है, कितनों का। रेनू, मेरे दिल से तेरे लिए असीस है, दिल से। और मैं सच बोलता हूं तुझे, मैं सच बोलता हूं, इतना सुंदर जीवन है तेरा आने वाला, इतना सुंदर जीवन है। मैंने कभी जीवन में अकेले नहीं खाया। जो लोग मुझे वर्षों से जानते हैं वो ये जानते हैं कि ना मैंने ज्ञान कभी अकेले अपने में रखा, ना मैंने जीवन में भोजन कभी अकेले खाया। जो परमात्मा ने मुझे दिया, मैंने हमेशा संतों के साथ रज के शेयर करा है। ये भी भगवान ने ही भाव बख्शा है। तो हमेशा हम लोग इन्हीं वचनों को, इसी शिक्षा को अपने जीवन में लगाकर चलें, तो गुरु हमारे हृदय में और दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाएगा और प्रकट होता जाएगा। मेरा अहंकार, मेरा नाम रूप, मेरा वजूद, मेरी मैं डिसॉल्व होती जाएगी और मेरा गुरु प्रकट होता जाएगा। पर गुरु जी, आप तो वैसे भी बहुत अपने को पीछे करते हो, गुरु को आगे करते हो। मैं तो सच्ची बोलती हूँ, आपकी टीम को थैंक यू है, नीलम को, पवन जी को, सबको, जिन्होंने आपको डिजिटल वर्ल्ड में लाया है। सच्ची में दिल से थैंक यू है। कितनों का, अब ये देखो कितना साल सत्संग छोड़ के बैठी थी, ना करके 20-25 साल हुए इसको सत्संग छोड़े हुए। मैंने बोला नहीं, तू लिंक भेज रही हूँ, सुन। आज देखो सुन रही है। सब सुंदर है, सबका डेस्टिनी फिक्स है। जिसने जब आना है तभी आना है। जब जिसका समय आता है
तो परमात्मा कोई भी रूप धारण करता है और प्रकट हो जाता है। सही बात है। प्रकट वही होता है, मनुष्य की कोई औकात नहीं, मनुष्य की कोई बात ही नहीं। वो परमात्मा निराकार भगवान गुरु जिस संत का समय आता है उसके समक्ष आकर कोई भी रूप धारण करके खड़ा हो जाता है, उसकी बाजू पकड़ता है और उसे मुक्त करता है, उसे पार करता है। ये लीला मेरे सतगुरु की है। एक शायद और भी आई होगी, मुझे लगता है जोधपुर की होगी। उसको बहुत ऐसे प्रॉब्लम थी बॉडी में, वो सत्संग आ नहीं पाती थी, तो आज उसने भी लिंक मंगाई है। मुझे लगता है शायद आई भी हो, पता नहीं। दीपा नाम है, दीपा जोधपुर से। कोई बात नहीं, आ जाएंगे सब आपके मैंने सामने। बोला जोधपुर, दीपा जरूर लिखना। हाँ बस ये दूसरी दीपा है। जो जोधपुर लिखेगा तो मेरा ध्यान जाएगा। सुंदर है। शुक्रिया शुक्रिया। ऐसा ना करें कि और शहरों वाले भी जोधपुर लिखना शुरू कर दें। हाँ मुझे लगता है। ठीक, सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। सुंदर। ये जो है ना, ये रविंदर, ये जो यूएसए वाली है, ये भी जोधपुर वाली है। जोधपुर वाली है? हाँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? एक मिनट इससे पूछते हैं। जी कहाँ से है तुम? मैं दिल्ली से हूँ। जोधपुर से। प्यार करना जोधपुर को। ए रविंदर, प्यार कर जोधपुर को, प्यार कर रेनू को। मैं बोलता ना मैं जोधपुर से है, तो तू दिल्ली से कहाँ से आ गई? ठीक है, आप कह रहे तो जोधपुर से है। ठीक है, सुंदर भाव। सब ऐसे ही प्रेम में सजे रहो, गुरु के प्रेम में सजे रहो। सब यही मेरी मंगल कामना है सभी के लिए। मुस्कुराते रहो, गुरु का दर्शन करते रहो, गुरु की वाणी सुनते रहो, गुरु की महिमा गाते रहो। रिया, प्रिया बोलो। हरिओम। हरिओम संत। आज तो मुझे बहुत सच्ची में हो रहा है शुक्राना कि मैं जोधपुर में हूँ। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। हाँ। कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा और बुरा हमें दिखता है, सब वो ही तो है, वही तो परमात्मा करवा रहा है सब कुछ। सुंदर सुंदर, शुक्राना आपका। तारा। हरिओम। तारा, तू किस शहर से है? जी, तू किस शहर से है? जोधपुर से। इतना नहीं हंसना, ज्यादा हंस नहीं, फिर पता लग जाएगा सबको। सीरियसली बोलना, जोधपुर से। सुंदर। रेनू दीदी की प्यारी बहन हूँ, छोटी। हाँ जी, बहुत सुंदर। आज मैं भी एक बात बताती हूँ जो भगवान बताते थे। आपने भी बोला ना, भी सबके साथ में शेयर करता हूँ। हाँ। तो भगवान भी बोलते थे, भाई जो लिखी खाए सो गंदगी, विराय खाए सो बंदगी। माने जो सबके साथ हम बांट के खाते हैं वो हमारी बंदगी है, और छुप के खाते हैं तो वो गंदगी है। बहुत सुंदर। तो हमको बंदगी करनी है ना भगवान की। बहुत सुंदर। आपका लाख लाख शुक्र है, सतगुरु भगवान का भी शुक्र है। तारा, मेरे गुरु का शुक्राना, तेरा शुक्राना बोला ना। हाँ। सतगुरु भगवान का शुक्राना बोला। हाँ। ना, जिसने हमको यहाँ बिठाया है। सुंदर। माध्यम तो होना चाहिए ना यज्ञ करने के लिए, तो माध्यम आपको चुना है भगवान ने। माध्यम को बिना देखो, बस गुरु को देखो। पर गुरु ने भी तो चुना है ना। गुरु ने तुमको चुना ना, तभी यहाँ ले आए ना गुरु। बस मुझे तो वही प्यार है। सबके गुरु, सबके दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है दादा लक्ष्मी भगवान सामने समक्ष बैठे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है तारा। बस ऐसा ही होना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे सिर्फ भगवान का ही दर्शन चाहिए। तारा जी, मैं तुझे गुरु का दर्शन कराएगा। कर लिया मैंने। सबके रूप में वही तो है। हाँ तारा, हाँ तारा। जो जो भीगे कंबलिया त्यों त्यों भारी होवे। जैसे जैसे मन ज्ञान में भीगता जाता है, वैसे वैसे वो परमात्मा का रूप होता जाता है। सुंदर। ये तो श्योर है।
संत जी कि आपने सचिव जी बोला ना 15 दिन दो, मैं आपको चेंज कर दूंगा। रियली में चेंज हो गए हैं, पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। अब कुछ और दिखाई नहीं देता है। तारा, तेरे अंदर जो गुरु के प्रति श्रद्धा है, दादा लक्ष्मी भगवान के प्रति श्रद्धा है, मैं उस श्रद्धा को नमस्कार करता है तारा। सुंदर मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सुंदर भाव आपने ही वो डाला है हमारे अंदर। सुंदर भाव। रिचा, हरि ओ रिचा, अनम्यूट को दोबारा म्यूट कर दिया। अनम्यूट कर पहले। हरिओम संत जी। हाँ हरिओम। कैसी है? बहुत अच्छी है भगवान जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी। परमात्मा तुझे सेहत बख्शे, ये मेरी दुआ है। बहुत, भगवान कोई कमी रहने नहीं देते भगवान जी। बहुत सुंदर। गुरु कोई कमी नहीं रहने देते अपने भक्त की। बहुत ग्रेट है भगवान। हाँ जी, बहुत ग्रेट। सुंदर भाव, बहुत सुंदर इच्छा। बहुत बोलेगी, अनम्यूट कर, बोलेगी, अनम्यूट कर। भगवान जी, भगवान जैसे एक रस चेहरे पे हो भगवान जी, मस्त प्रसन्नता वाली स्माइल हो। सुंदर। बिल्कुल वही चाहते हैं भगवान जी। रिचा, तुझे देख के ऐसा लगता है मुझे, जो तू गुरु की बात बोलती है ना, जब मैं तुझे देखता है तो मुझे वो सत्य लगती है। वही वैसी स्माइल चाहिए भगवान जी, बस। पक्का मिलेगा, जो चाहती है वो मिलेगा रिचा। मैं तेरी अंत तक सेवा करेगा। थैंक यू भगवान जी। कोई ऐसे निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकते भगवान जी, सही में गुरु ही है जो निस्वार्थ सेवा करते। तो तुझमें मुझे गुरु ही तो दिखता है रिचा रानी। नहीं भगवान जी, हम नहीं है लायक, लायक नहीं है। मैं बना देगा लायक तुझको, अगर तुझे लगता है नहीं लायक तो मैं बना देगा तुझको, प्रॉमिस। बस तू मेरे सामने बैठी रहे, बस मुझे दिखती रहे। बैठी हूँ भगवान जी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। खुश रहे, नहीं छोड़ूंगी। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे। सलेश, हरिओम संजी, हरिओम। हरिओम प्यारे। आज तो बहुत 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 आज सुन के ऐसा लगा कि सब जगह गुरु गुरु गुरु। Can't say anything. God is great, Sadguru is very. बहुत सुंदर। Thank you संजी, thank you very much. सच बता रहा हूँ। Thank you. ठीक। Thank you संजी, thank you. ठीक ठीक ठीक। हरिओम। हरिओम संजी। क्या हाल है बॉबी संत? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सुना दे कुछ। बस ये जो भ्रमित मन था ना, वो आपने चेंज कर दिया। चेंज, पूरा चेंज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरी तो हैंडलिंग ही बहुत अच्छी हो गई है, और पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। बहुत सुंदर हैंडलिंग हो गई है। सुंदर। हरिओम संजी, शुक्राना है आपका। हरिओम। मन है कुछ गाने का? हर पल रहंदा मेरे नाल मेरा सतगुरु, हर पल रहंदा मेरे नाल मेरा सतगुरु, हर पल रखदा ख्याल मेरा सतगुर, हर पल रहंदा मेरे नाल मेरा सतगुरु, हर पल रहंदा मेरे नाल मेरा सतगुरु। सानू की पता सी रूहानी प्यार मिठा हुंदा है, सानू की पता सी रूहानी प्यार मिठा हुंदा है, दर्द भी मिले ता दिल हस हस सहंदा है, हस
हंस संदाए एहसास कराया मेरे सतगुरु हर पल रखदा ख्याल मेरा सतगुरु ख्याल मेरा सतगुरु ख्याल मेरा सतगुरु। हरिओम संजी। हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वाहिगुरु वाहिगुरु। इंद्रजीत। हरिओम। हरिओम प्यारे। सभी योगियों को, प्यारों को, सबको हरिओम। ज्ञान अभी जो सुन रहे हैं ना, अभी सच्ची में प्रैक्टिकल में आ रहा है। इतना इतना कैच हो रहा है और अंदर जा रहा है। जैसे पहले मैंने गुरु नानक देव जी का सुना था, मरता मरता जग मुआ मर भी न जाने कोय, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। और मर जी में मरिया, तो ये नहीं समझ में आ रही थी। और अभी समझ में आता है कि मर जी में मरिया मतलब, जैसे मैंने जो कैच किया वो बता रही हूँ कि हमेशा नम्रता में चलो। नम्रता ये सत्संग का गुण है पहला। और जो आज वाणी चली पूरी 9वें अध्याय की जो उसमें चली, तो उसमें ये समझ में आया कि जो भगवान की वाणी में आता है कि है ही भगवान। और दादा बोलते थे, बड़े दादा, ए वर्ल्ड इज फुलफिल्ड ऑफ गॉड। तो ऐसा लगता है कि बस है ही भगवान, है ही भगवान। और गुरु नानक जी बोलते हैं, तू ही तू ही तू ही तू ही। जब ये रट लगाते हैं सब, तो पहले खाली मुंह से बोलते थे, अभी दिखता है सब जगह कि तू ही तू ही तू ही तू ही, हर जगह तू ही तू ही। और वो वाइब्रेशन हम देते हैं सबको, तो बाहर से भी हमको बहुत सब लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना तृप्ति हो रही है, क्योंकि हमारी अभी दृष्टि उसमें जाती है कि नहीं, ये भगवान है, भगवान है। जैसे आपने बोला, आपने ये सिखाया कि ये बेटा नहीं है, भगवान के रूप में बेटा सेवा करने आया, भगवान के रूप में सेवाधारी सेवा करने आया। तो अभी वो ध्यान जाता है उस वाणी पे, तो अंदर से भी तृप्ति मिलती है और सामने वाले भी बहुत हमसे खुश हैं। बस ठीक। शुक्राना आपका, शुक्राना, बहुत अच्छा बताते हैं आप। उषा दादी। संजी हरिओम। हरिओम माता। संजी है ही भगवान, सब कुछ, माता पिता दादा, वेदों में जो कुछ है सब है ही भगवान। पता नहीं, इसलिए उसी को देखो और फिर बड़ा आनंद में रहता। सुंदर। और जो सब सत्संग की कृपा, गुरु की कृपा से ही हो रहा है। बार बार हमारा बार सुनने से इतना संजीव वो अंदर आ गया कि बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक। बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद में है। ठीक है माता। सूरज। हरिओम प्यारी संतान।